हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग अपने उसी सीरीज को 100 डे ऑफ जावा कोडिंग चैलेंज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड डे है, बट प्रोग्राम सेकेंड डे है, क्योंकि एक हमारा जो था स्टार्टिंग में हमने VS कोड सेटअप बताया था। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि सेम वीडियो मैंने बनाया था, बट थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी साउंड क्वालिटी में। दैट्स वाई कि मुझे फिर से इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। चलो नो, कोई बात नहीं है, बट हाँ, क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अब। इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा, एंड आप लोगों को पढ़नी है, बढ़िया से पढ़ना है। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, एनी काइंड ऑफ प्ले। तो आज हमारा जो सेकंड डे है, जो होमवर्क था, चलो प्रिंट योर डिटेल्स। तो हम लोग डिटेल्स को प्रिंट करेंगे। तो पहले हमने आपको फर्स्ट रीड में बहुत सारी चीज़ों को बताया था। मतलब P0 में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रिंट करवाते हैं, फर्स्ट क्लास में भी बताया, सेकंड में बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। और मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट लाइन लिखते हैं, क्लास, ठीक है। पब्लिक क्लास P2 ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ आ गया है। एंड हम लोग अब लिखेंगे PSVM। देखो, PSVM का मतलब होता है PSVM, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब मेन क्या है, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये मैं आपको जावा का जो लेक्चर प्लेलिस्ट है उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसमें सिर्फ कोडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कोडिंग में बच्चे बहुत ज्यादा स्टक होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें उनको प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने उसका अलग प्लेलिस्ट किया, इसका अलग कर दिया। अब आपको जो है प्रिंट करना है अपने डिटेल को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग योर डिटेल, प्रिंटिंग आवर डिटेल, प्रिंटिंग आवर डिटेल्स। तो अभी तो आप लोग क्या कर सकते हो, चाहे तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डालें, जो एक सीधा सा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डाल दो। इसके बीच में क्या करो, आप डबल कोटेशन को रखो, और इस डबल कोटेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बाद ये डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाए। जैसे नेम राहुल कुमार, ठीक है। अभी मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। नेम राहुल कुमार, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन लगाता हूँ। अब जैसे कि आप लोग को एग्जाम आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं जो ये बता रहा हूँ इसे भी लिख देते हैं, रन डिबग। उसके बाद फिर ये भी लिख देंगे एक्स कॉलन नेम कॉलन राहुल कुमार। नो, देखो ये सब चीजें नहीं लिखना है, क्योंकि ये आईडी का है अपना सजेशन। ये क्या है उसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी उतना हायर डिटेल में नहीं जाना है। आपको ये सब नहीं लिखना है, रन डिबग और ये एक्स कॉलन, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद लिखना है डबल कोटेशन मार्क देना है, डबल कोट देना है, और उसके अंदर आपको जो लिखना है वो डालना है। उसके बाद फिर हम लोग सेम लाइन को कॉपी करते हैं, क्योंकि मान के चलो आपको 3-4 मतलब प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, ये लिखें दोबारा 3 बार, ठीक है, ये 4 बार, और चारों सब उस समय हो सकता है कि आपको पूछा जाए योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर एड्रेस, दिस दैट, जो भी पूछा जाए आपसे, ठीक है। बट अभी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाएगा कि आप नेम क्या है, ठीक है, व्हाट आर यू टीचिंग, जैसे टीचर, टीचर, टीचर एट द रेट व्हाट, राहुल के R3CS, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और भी यदि डिटेल देना है मुझे, तो क्या करना होगा, अब क्या मैं डिटेल दे सकता हूँ, है ना, जैसे माय इंस्टीट्यूट नेम,
इंस्टीट्यूट नेम 3CS by राहुल कुमार। उसके बाद व्हाट इज द एड्रेस ऑफ माय इंस्टीट्यूट, तो सिंपली आई हैव टू राइट व्हाट 12 विजय कॉलोनी। ठीक है, ये हमें 4 डिटेल को प्रिंट करना है। हमने ये लिखा और हमने क्या लिखा, सिंपली इसे हम थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। सिंपली हमने क्या लिखा, एक चीजों को मतलब इस चीजों को हमें प्रिंट करना। तो जैसे ही हम इसे रन जावा करते हैं, आपको ये चारों डिटेल कंसोल में दिख जाएगा। नेम राहुल कुमार, टीचर है कितना 12 है। तो मैं आपको बस इतना सजेशन देना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। यदि आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो देखो, ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, ये क्या है ना $कमेंट है, ध्यान से समझना। ये कमेंट प्रिंट नहीं होता है, कमेंट इसलिए दिया जाता है कि हम लोग समझ सके कि हम लोग कौन सा कोड को कहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोग को बस क्या करना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी चीजें लिखोगे इस डबल कोट के अंदर, ध्यान रखना इस चीजों के समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप यदि कुछ भी लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं प्रिंट करने का, जैसे कि आपको मान के चलो वैल्यू असाइन करके प्रिंट करना है। जैसे आपको नेम, मेरा नेम प्रिंट करना है, हमें नेम प्रिंट करना है, तो नेम को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या बोलते हैं इसको, स्टोर करते हैं। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और स्ट्रिंग को जब भी लिखते हैं डबल कोट के अंदर लिखते हैं राहुल कुमार। ठीक है, अब जैसे कि राइट नाउ टीचिंग, मैं किस क्लास को टीच कर रहा हूँ, तो अब जैसे किसी नंबर को स्टोर करना है तो इंट। ठीक है, इंट क्या लिखना है, क्लास, इंट क्लास। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इंट का यूज क्या चीज के लिए करते हैं हम लोग, क्लास को ये करने के लिए। यहाँ पे ये रॉन्ग दिखा रहा है, रॉन्ग शो कर रहा है। अच्छा, आपको पता है कि ये रॉन्ग शो क्यों कर रहा है, एरर क्यों दे रहा है? गलतियां तो ये कुछ नहीं है, मैंने तो लिखा इंट क्लास इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो क्लास वर्ड है ना, ये जो क्लास वर्ड आप देख रहे हो, ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावा। मतलब एक क्लास का जो है एक अपना मीनिंग है। ठीक है, तो जो भी रिजर्व कीवर्ड जावा में, जैसे पब्लिक, क्लास, स्ट्रिंग, ये सब एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा बस आप देखो। ठीक है, आप बस सी कैपिटल कर दो और कुछ नहीं करना। आप क्या करो, ठीक है, आप आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सी को क्या करना है, आपको कैपिटल कर देना। अब देखो क्या वो रेड एरर गया। आप बोलोगे सर ये भी क्लास है और वो भी क्लास है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो देखो जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे स्मॉल सी और कैपिटल सी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये HTML नहीं है, ये जावा है। एंड इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात भी करेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है। लेक्चर पार्ट को भी मैं टैग कर रहा हूँ, लेक्चर पार्ट में जाके देख लेना डेटा टाइप और हम लोग वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं। उसके बाद अब इसे प्रिंट करने का सबसे आसान तरीका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब अपने वेरिएबल को कॉल कर लो। आपका वेरिएबल क्या क्या है, पहला तो नेम है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अब क्या है आपके पास, क्लास। ठीक है, हम सेव करके इसको प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आया, ये राहुल और ये 2 3 4 5। तो ये जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं ना
असाइनिंग वैल्यू, ठीक है, चाहे यूजिंग वेरिएबल, ये मेथड को हम लोग बोलते हैं यूजिंग वेरिएबल। यदि अब मान के चलो इसी को आपको प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है राहुल कुमार 2345 और आपको कोई सेंटेंस के साथ इसको प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, डबल कोट में जो लिखना है लिख सकते हो, जैसे क्लास इज, सॉरी नेम इज कॉलन, उसके बाद डबल एक स्पेस दे के डबल कोट में क्या करना है, क्लोज करके फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिख के क्या कर दो आप, डायरेक्टली अपने वेरिएबल को रिकॉल कर दो। वेरिएबल को रिकॉल करने का मतलब क्या है कि आपका पहले क्या लिखा है, लिखा हुआ आएगा नेम इज, और उसके बाद जो भी नेम रहेगा आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्लास इज कॉलन प्लस, प्लस मतलब क्या है कि हम उसको बुला रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि भाई आप जो वेरिएबल है मेरा वो या इस सेंटेंस में आके मैच हो जाए और वो क्या करे, आराम से प्रिंट हो जाए। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, देखो यहाँ पे आया नेम इज राहुल एंड क्लासेस। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को, चाहे आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हो यूजिंग वेरिएबल एंड ऑल। सो आई होप कि ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग 100 डे तक चलेंगे, ठीक है, ये एक दिन का सफर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि जो हमारा जावा का लेक्चर पार्ट है उसको भी देखिए, उसमें भी बहुत ऐसी टॉपिक्स है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बोला कि डेटा टाइप को आप देखिए, तो वहां जाके देखिए, जिससे कि आपको डेटा टाइप अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यदि आपको लेक्चर नहीं पता होगा, यदि आपको थ्योरी नहीं पता होगा, तो फिर आप कोड लिखेंगे कैसे, है ना। तो जैसे एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास लैपटॉप तो होता नहीं है, कंप्यूटर तो होता नहीं है, आप वहां पे ये तो फाइंड आउट तो नहीं कर सकते ना कि एरर कहाँ पे है ना। आईडी तो है नहीं कि इंटेलिजेंस तो है वो है नहीं कि आपको ये बता देगा कि एरर कहाँ पे है। इसीलिए पहले आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, लेक्चर पार्ट देखिए, वो भी देखिए, और इसको 100 डे कोडिंग चैलेंज को भी आगे बढ़ाते चलिए। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो, मैं जरूर है कि उसे इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।